शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। फलंत पुल्लिंग में विचार चल रहा है। आप लोगों को कई सारे शब्द सिखाए बताए। रत्न को चोरी करने वाला, रत्नमुठ, पढ़ने वाला, पिपठिश पिपठी ही, करने की इच्छा रखने वाला, चिकीर्ष चिकी ही रूप सिद्ध हुआ। फिर चूंकि आप करने की इच्छा रखते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो फिर आपको विद्वान बना दिया, विद्वान का रूप सिद्ध करा दिया। आप विद्वान हो गए तो सही अंशों में आप पुमान हो गए, पुरुष हो गए, नहीं तो परुष ही रहे। पुरुष और परुष, तो आप परुष नहीं पुरुष हो गए विद्वान होने के बाद में। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास एक शब्द आ रहा है जो आप लोग पहले देख के आए हैं। इसके पहले भी आपने इस शब्द को देखा हुआ है। सामान्य परिचय हुआ था इस शब्द का सूत्र में, एक सूत्र में इसका जिक्र आया था। बाकी वैसे अलग से कुछ उसकी सिद्धि तो हुई नहीं थी। तो चलो ले लेते हैं। शब्द है, आप पुरुष तो बन ही चुके हैं अब, हैं? तो आप पुरुष बनने के बाद में ही आगे बढ़ रहे हैं। शब्द है उशनस। ये शुक्राचार्य जी के लिए रूढ़ हो गया है। दैत्यों के जो गुरु हैं उन्हीं के लिए ये रूढ़ हुआ है शब्द। शब्द है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, उशनस। सकारांत की बात चल रही है आजकल। आजकल तो सकारांत के मजे आ रहे हैं, वही बार बार चिंतन में छाया हुआ है। दैत्यों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य, उनके लिए ये है। वस्कांतव धातु है अदादिगण की परस्मयी पदी। सूत्र है उणादि का वश ही कनसी। कनसी प्रत्यय हुआ इससे, वश में कनसी प्रत्यय हुआ, कनी तो बचा कनस, और ककार भी त्यालसकवतरी से। तो संप्रसारण इत्यादि हो हा के शब्द निष्पन्न हो गया उशनस। शुक्राचार्य के लिए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के लिए ये शब्द है शुक्राचार्य के लिए। शुक्रो दैत्य गुरुव गुरुहु ऐसा आता है। तो उसनस में सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। सु का सकार रख लो, उकार तो भेजना जान गए आप, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है,
ऋदुसनस पुरुदंसो अनेहसाम च। ये सूत्र आप पहले पढ़ के आए हुए हैं। ऋदुसनस पुरुदंसो अनेहसाम च, ये क्या करता था? ऋदंत हो कोई, ऋदंत शब्द हो, पितृ आदि के रूप बनाए थे तब काम आया था। कर्तरी के, पितृ के, ऋकारांत में, अजंत पुल्लिंग में ऋकारांत। ऋदंत हो कोई, या उष्णस शब्द हो, या पुरुदंस शब्द हो, या अनेहस शब्द हो, इन शब्दों यदि ये शब्द आ जाए तो उनको क्या हो जाए? अनंगादेश हो जाए। ये अनंगादेश करने वाला सूत्र था। ऋदुशनस पुरुदंसो अनेहसाम च, ऐसा सूत्र था। तो ठीक है, कर दीजिए अनंगादेश। हम तो बैठे हैं तैयार कुछ ना कुछ करने के लिए। तो उष्णस में सकार के स्थान पर अनंग बैठा देंगे। अनंग भी क्या है? गित है कि नहीं है? तो गित है तो व्यवस्था पूरी की पूरी वही चलेगी कि पहले देखेंगे अलोन्तस्य, अंतिमल के स्थान पर बैठाएंगे, फिर आ जाएगा अनेक कालसित सर्वस्य, कहेगा कि नहीं अनेकल है, सर्व के स्थान पर बैठाइए। फिर गिच्च सूत्र आ जाएगा, बोले नहीं नहीं अंतिमल के स्थान पर ही बैठा के पीछा छुड़ाओ ना, किस चक्कर में पड़ते हो, चलो। तो फिर क्या कर दिया? अनंग आदेश। अनंग आदेश करेंगे हम तो अनंग में गकार तो चला ही जाएगा। वो तो आप हलंत्यम अदर्शनम लोपहा तस्य लोपहा अनमात्र रह जाएगा। पर में सकार है आपका सू का, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उशन अन धन स अतो गुणे लगा लीजिए। पर रूप करने के लिए बड़ा बढ़िया सूत्र है, पर रूप कर देगा ये। नकार उत्तरोत्तर अकार और अकार के स्थान पर एक अकार बैठा देगा, नया आकार बैठता है। ध्यान रखना इस बारीकी का। पूछ बैठता है कभी कभी कोई, बोले लघु सिद्धांत पढ़ ली, सिद्धांत कौमुदी पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ जी गुरुजी। तो बताओ फिर जब आप यहाँ पर नकार और आकार को पर रूप करने जा रहे हो तो नया आकार बैठेगा या उसी को बैठा देंगे? बात तो बहुत छोटी सी है। नहीं, नया आकार बैठेगा, पर रूप है उसके जैसा रूप, पर के जैसा रूप, पर के जैसा रूप जो होगा। अब पर में जो आकार है इसके जैसा रूप दूसरा आकार बैठता है। बात बड़ी छोटी सी है। चलो क्या कर दें इसमें फिर हम? पर रूप। पर रूप करने से क्या होगा? ये नकार के आकार और आकार के स्थान पर आकार बैठ जाएगा पर रूप होने से। तो क्या हो गया? ये उशनन। ऊपर में आपका पुराना साथी सकार चल रहा है। ये तो बड़ा पुराना साथी है, अजंत पुल्लिंग से चलता आ रहा है सकार, ठीक है। लेकिन अब इसको भी हम उड़ाएंगे। अभी पहले आप एक काम कीजिए, उष्णन धन सकार में सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो, असंबुद्धि का सुपरे मिलते ही, सर्वनाम स्थान मिलते ही नकारांत यदि इसको शब्द मिल जाता है तो ये तुरंत टूट पड़ता है, कहता है उपदा को दीर्घ करके रहूंगा, बिल्कुल किसी से नहीं रुकूंगा। तो कर दीजिए, क्या हो गया? उष्णान धन सु, उष्णान धन सु का सकार। और फिर आ जाता है क्या? हल ज्ञाभ्यो दीर्घास्वती सप्रक्तम हल। क्या कहेगा? बोले मैं सकार को उड़ाऊंगा, उड़ा दो। क्या बच गया? उष्णान। उष्णान के बाद फिर नकारांत है तो ना लोपः प्रातिपदिकांतस्य आके खड़ा हो जाता है। डिस्प्ले कराने वाले इनको भी डिस्प्ले कराते रहना, सहायक सो ये जो लगते जा रहे। न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, तो नकार का भी लोप हो गया। क्या बच गया? उष्णा। समझ में आया ना ये सब? जी आ गया। उष्णा ऐसा बच गया। अच्छा, अब जो है आप इसमें क्या करें? उष्णस धन औ, कोई कार्य नहीं, मिला देना है उष्णसौ। अब इसका संबोधन का रूप ग्रंथकार का जो क्रम है हम उसी क्रम से चल रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी का। तो उस क्रम में ये संबोधन का रूप बनाने के बड़े इच्छुक हो रहे हैं। कह रहे हैं पहले संबोधन का बनाओ, बाद में करना बाकी जिक्र। तो ठीक है जी गुरुजी, हम तो ग्रंथकार के ढंग से ही चलते हैं। तो संबोधन में हे उष्णस, संबोधन का सु है अब की बार, ठीक है। हे लिखा है तो पहचान लेना संबोधन का सु है, सु का उकार जाके सकार रहा। ऐसी स्थिति में फिर वार्तिक आ रहा है।
क्यों ना 2 घूंट जल पी के ही वार्तिक को देखा जाए, है कि नहीं? ये कोई तालाब तो है नहीं कि प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे तभी जल पी सकते हैं। हाँ, युधिष्ठिर यक्ष प्रश्न। ठीक है, अब जरा वार्तिक की तरफ पढ़ते हैं। अस्य संबुद्धौ वानं नलोपश्च वावाच्यः। कोई आवाज नहीं आई वार्तिक में। अस्य संबुद्धौ वानं नलोपश्च वावाच्यः। अस्य संबुद्धौ वानं नलोपश्च वावाच्यः। अस्य संबुद्धौ वानं नलोपश्च। कभी कभी आते हैं इतने बड़े वार्तिक हैं, इसका तो उच्चारण कर ही लेना चाहिए। नलोपश्च वावाच्य हो। वार्तिक क्या कह रहा है? अस्य संबुद्धौ, ये जो संबोधन की बात आप कर रहे हैं, इस संबुद्धि के पर में रहते हुए क्या उष्णस जो शब्द है, इस उष्णस शब्द के सकार को विकल्प से अनंग आदेश कर दीजिए। पहले अनंग आदेश हो रहा था सामान्य में, तो कैसे हो रहा था? सीधे सीधे हो रहा था, कोई विकल्प की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ संबोधन में इन्होंने वार्तिक लिख दिया। संबोधन के लिए कह रहे हैं कि विकल्प से आप अनंग आदेश कर दीजिए। और केवल एक ही काम नहीं करा रहा वार्तिक, दूसरा एक और काम कह रहा है नकार जो आएगा वो बाद में जो नकार आप लोप करते थे ना, न लोपा प्रातिपदिकांत से, उसको भी विकल्प से लोप करो। एक पक्ष में करो, एक पक्ष में मत करो। अर्थात 2 कार्य करा रहा है। संबुद्धि के पर रहने पर उष्ण शब्द के सकार को पहले अनंगादेश करा रहा है, वो भी विकल्प से। एक पक्ष में अनंगादेश होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। दूसरा जो है नकार का लोप भी होगा, वो भी जो है विकल्प से कीजिए, बिना विकल्प के मत कीजिए। ठीक है, ले लेते हैं वार्तिक क्या कह रहा है। अनंगादेश कर रहा है, तो एक पक्ष में अनंगादेश कर लेते हैं सकार को। अब अनंग आदेश कर लेंगे तो सारी प्रक्रिया वही की वही होगी। पूरी प्रक्रिया जो प्रथमा के एक वचन में हमने देखी है, पूरी प्रक्रिया वही होगी अनंग का आदेश करने में। एक अंतर इसमें आएगा, वहां क्या था, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो जो था वो उपधा को दीर्घ कर देता था। यहाँ उपधा दीर्घ नहीं होगी, वहां उपधा दीर्घ हुई थी। हाँ, तो उपधा को दीर्घ होने के कारण जो है वहां क्या बन गया था, उष्णा। तो यहां क्या बन जाएगा, हे उष्ण। ये उस पक्ष में है जब हमने अनंग आदेश किया है। ठीक है, हे उष्ण एक रूप बन गया। अब आगे बढ़ते हैं अनंग आदेश वाले में। अनंग आदेश है, अभी अनंग की बात चल रही है। अनंग आदेश है तो इसमें तो क्या किया हमने, नकार का लोप किया हे उष्ण में, और उपदा को दीर्घ तो होना ही नहीं है संबुद्धि में। तो दूसरे वाले में उपदा को दीर्घ तो होना ही नहीं है, लेकिन नकार का लोप भी नहीं होना, क्योंकि वो भी विकल्प से करना है। अनंग आदेश के अंदर ही एक हमने नकार का लोप किया हुआ रूप बना दिया, ये हे उष्ण, और संबोधन में। और दूसरा रूप जो है जहां नकार का लोप नहीं होगा, वहां पर एक नकार और एक्स्ट्रा आ जाएगा। प्रक्रिया पूरी वही है, सारी प्रक्रिया। अनंग आदेश होगा, अनंग में अनुबंध लोप हो जाएगा, अन रह जाएगा। अन में फिर पर रूप कर लेंगे अतो गुण से, पर रूप करने के बाद में आपका फिर वो उष्णन हो जाएगा। उष्णन में फिर आप उपदा को दीर्घ कर नहीं सकते, तो वहां पर जो है आपका फिर सकार जो वहां जो आपका सू था वो चला जाएगा, और जो हलग्याभ्यों से, और जो उष्णन बचेगा उसमें नकार का लोप न लोपो प्रातिपदिकांत से कर दिया। और जहां नकार का लोप नहीं होगा वहां क्या बनेगा, हे उष्णन। यहां लकार का लोप नहीं हुआ है ऐसे। अब अनंग के अभाव में बना लीजिए, ये तो अनंग पक्ष था। अब अनंग के अभाव में बना लीजिए जहां अनंग आदेश नहीं होगा। ये समझ में आ रही है ना बात। ये तो अनंग आदेश हुआ है, उष्णस को तो हुआ। जब अनंग भाव पक्ष होगा तो स्थिति होगी हे उष्णस धन सु। अनंग होना नहीं है, अनंग होना नहीं है तो सु तो चला जाएगा जो प्रत्यय का सु था। और जो है उष्णस का सकार है, इसको ससज उस रू से आप जो है क्या कर लेंगे, रुत्व, और फिर कर लेंगे विसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा, हे उष्ण।
समझ में आ गया ना, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 3 रूप सिद्ध हुए संबोधन में। देखो संबोधन में 3 रूप, शायद ये पहली बार ही आए हैं आपको, संबोधन में 3 रूप नहीं शायद आए थे अभी तक। तो संबोधन में ये 3 रूप जो है सिद्ध हुए। हे उशन, हे उशनन, हे उशनहा, ऐसे रूप सिद्ध हो गए। ठीक है, अब जो है बाकी किसकी स्थिति 4 रूप संबोधन में 4 रूप आए थे नश में, नश शब्द में आए थे। हाँ अभी तो आए थे सही बोल रहे, सही पर बोल। हाँ जी, हाँ। संबोधन में भी संबोधन में भी 4 रूप थे वहाँ। हाँ ठीक है जी, नक नग नट नड। ठीक है। अब जो है यहाँ पर उष्णस धन स्थिति क्या आ गई, बाकी सब में तो आजादियों में आप बना लेंगे, उसमें कोई कठिनाई होनी नहीं है, सभी की सभी प्रक्रिया उसी तरह से है। आप जब उष्णस को रखेंगे तो सर्वनाम स्थान जब मिलेगा नहीं उसको, तो वहां पर उष्णसः बन जाएगा। टा की स्थिति में उष्णस में टा मिला देना है, उष्णसा उष्ण। अब भ्याम में देख लीजिए स्थिति है, हाँ नक नट में उसमें आए थे उष्णस धन भ्याम, ये स्थिति है हमारी तृतीया में। व्याम की स्थिति में आप क्या करेंगे, सीधा ससजु से रू से ऋतु कर दो, और ऋतु होने के बाद में अर्थात रेफ जब आ जाएगा यहाँ पे ससजु से रू से, ये प्रक्रिया लिखने वाले लिख देंगे, ये यहाँ ससजु से रू से रू हुआ है ये। अब ये रेफ होने के बाद में पर में हर्ष का वर्ण है बकार, हसीचा से क्या कर दोगे आप जो है इसको उत्व कर दोगे, और फिर आद गुणा से वो ओकार में बन जाएगा। तो क्या हो गया उष्णोव्याम। समझ में आया ना, ये तो बहुत बार प्रक्रिया हो चुकी। उष्णोव्याम, उष्णोव्यः, उष्णोभिः और उष्णोव्यः, उष्णसः, उष्णोभ्याम, उष्णोव्यः, उष्णसः, उष्णसोः, उष्णसाम, उष्णसी, उष्णसोः। अब आपका सुप की स्थिति में क्या आएगा, उष्णस आएगा, और उष्णस से फिर आपकी स्थिति क्या आएगी, वहां पर में सुप है, लिख देते हैं उष्णस धन सुप, अंतिम प्रत्यय सप्तमी का जो है। ठीक है, सुप होने पर यहां पर आप क्या करोगे, सुप पर में आपको मिल रहा है ससजु से रू आप लगा सकते हो, और उसमें सामान्य रूप से आप इसको विसर्ग तक खींच के ला सकते हो, ये आप जानते हैं प्रक्रिया। विसर्ग तक खींच के लाने के बाद में इसमें वासरी प्राप्त हो जाएगा। अभी पीछे बना के आए वासरी से रूप, 2 रूप बना देता है वासरी। एक पक्ष में विसर्ग को विसर्ग रहने देता है, दूसरे पक्ष में विसर्जन से विसर्ग को सकार हो जाता है। तो उष्णः सु और उष्णस सु ऐसे बन गए। तो ये हो गया रूप सिद्ध। उष्णा, उष्णसौ, उष्णसः, उष्णसम, उष्णसौ, उष्णसः, उष्णसा, उष्णोभ्याम, उष्णोभिः, उष्णसे, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्यः, उष्णसः, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्यः, उष्णसः, उष्णसोः, उष्णसाम, उष्णसी, उष्णसोः, उष्णः सु, उष्णसु, इस तरह से। हे उशन, हाँ जिस पक्ष में नकार का लोप हुआ है, और जिस पक्ष में नहीं हुआ है, अनंग वाले 2 पक्ष हैं, हे उष्णन, और जिस पक्ष में अनंग नहीं हुआ, हे उष्णः। फिर हे द्वितीया का उसमें संबोधन का द्विवचन, हे उष्णसौ, हे उष्णसः। इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो गया। शुक्राचार्य जी को सिद्ध कर दिया आज हमने। चलो ठीक है। एक आपने शब्द इसके पहले भी देखा था, अनेहस शब्द था, समय के लिए आया था वो, मतलब सामान्य रूप से सूत्र में आया था, तो इस वजह से बताया था कि इसका मतलब होता है समय, काल के लिए प्रयोग होता है। हाँ अनेहसा सकारांत है ये भी, इसलिए जिक्र करना इसका यहाँ जरूरी है, बुरा मान जाएगा ये। ठीक है, ये हनिंसा गत्यो धातु अदादि गण की है, उसी से ये निष्पन्न होता है अनेहस। कोई इसमें प्रक्रिया में भेद नहीं है खास। क्या करना है, अनंग आदेश कर देना है। क्यों, जो सूत्र आपने देखा था अनंग आदेश करने वाला, विदुषनस पुरुदंसो अनेहसाम, उसमें अनेहस शब्द भी है।
तो अनेह शब्द को भी वो अनंग आदेश कर सकता है। और बाकी प्रक्रिया वैसे ही, जैसे वहां पे उशना हुआ था तो यहाँ अनेहा हो गया। क्या फर्क आया इसमें है? जो नेहा ना हो उसको अनेहा कहते हैं, न नेहा इति अनेहा है, ऐसा अर्थ मत कर लेना। किसी का नाम हो नेहा और आप कहने लगो कि तेरा रूप हमने, यदि तू नेहा नहीं है और स्नेहा है तो तेरा रूप बन गया अनेहा, ऐसे नहीं। ये रूप जो बना है ये अनेहस का बना है समय के लिए। अनेहा, अनेहसौ, अनेहसा, प्रक्रिया वही है। अनेहसम, अनेहसौ, अनेहसा, अनेहसा, अनेहोभ्याम, वही उत्त हो गया। अनेहोभिः, अनेहसे, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्यः, अनेहसा, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्यः, अनेहसा, अनेहसोः, अनेहसाम, अनेहसाम है, बड़ा हंस रहा है। अनेहसी, अनेहसोः, और वही वासरी लगा लेना और उसको विसर्ग करके। तो अनेहः सु, अनेहः सु, अनेह सु, अनेह सु, ऐसा। हे अनेहः, हे अनेहसौ, हे अनेहसः। अब इसमें ऐसा तो चक्कर है नहीं कि जो है विकल्प से आपको करने हैं अनंग, तो वहाँ रूप बढ़ने वाले ही नहीं है, तो वही के वही रहने वाला है। ये अनेहस का भी रूप जो है सिद्ध हो गया। आगे एक शब्द है वेदस। ब्रह्मा के लिए होता है ये सृष्टा प्रजापतिर वेदा। अमर कोश में आया है ऐसा, इतनी अमर कोश कैसा आया? सृष्टा प्रजापतिर वेदा शब्द है। अब ब्रह्मा जी का नाम है तो थोड़ा लिखना तो पड़ेगा। वेदस है, प्रातिपदिक है वेदस। ब्रह्मा इसका अर्थ है इस प्रातिपदिक का। और इसको अमरकोश में भी इसके बारे में कहा गया है, सृष्टा प्राजिपतिर वेदा, प्रजापतिर वेदा। प्रजापति होते हैं ना ब्रह्मा, सृष्टा प्रजापतिर वेदा। दुधाय धारण पोषण धातु से बनता है ये। वी उपसर्ग इसमें पूर्व में होता है, जो इत्यादि गण की धातु है। दुधाय धारण पोषण यो हो धातु है किसकी? जुहोत्यादि गण की, उभयपदी धातु है। दोनों तरफ चल पड़ती है ये, परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी भी, उसी को उभयपदी कहते हैं। उसमें उणादि का एक सूत्र है विधायो वेद च। ये सूत्र क्या करता है कि दुधाय में तो धा मात्र शेष बचता है। ये है इस प्रकार की धातु, देखो इसमें ये केवल धा मात्र शेष बच जाएगा। जब ये धा मात्र शेष बच जाएगा तो एक सूत्र है, और वी उपसर्ग पहले चल रहा है। मान के चलो ये धा यहाँ बच गया और वी उपसर्ग पहले चल रहा है ऐसे, तो ब्रह्मा जी को तो बनाना ही पड़ेगा ना। उनके प्रातिपदिक को बनाए बिना आगे निकल गए तो क्या जाने वो क्या घटा दे। तो वी धा चल रहा है तो औणादिक सूत्र है हमारा विधायो वेद च, विधायो वेद च। वो सूत्र क्या करता है कि असी प्रत्यय करता है। एक तो इसमें असी का अस बच जाता है, असी प्रत्यय कर देता है। असी का असी बच जाएगा ना। इकार तो उच्चारणार्थ है, उपदेश या जरूर कि इससे वेद दो या फिर उच्चारणार्थ मान लो। असी का अस बच गया आगे। अब इस धा को वो क्या कर देता है? वेद आदेश कर देता है। इस धा को वेद आदेश कर देता है इस प्रकार। इस धा को कौन सूत्र? उणादि का सूत्र है। कौन सा? विधायो वेद च। बस फिर क्या था? वी वे क्या बनना था इसमें? फिर गुण हो गया इसको। वेद तो वी पहले चल रहा था, उस हिसाब से उसने गुण कर दिया, वेद हो गया, वेद आदेश हो गया इसको पूरा। वी पूर्वक को वेद आदेश हो गया पूरे को, तो फिर वेद और रस बन गया, वेदस बन गया। ठीक है, तो ये वेदस जो है वेदस धन सु की स्थिति आगे खड़ी हो गई। एक सूत्र आपने पढ़ा था, अत्वसंतस्य चा धातो हो। याद है किसी को? अत्वसंतस्य चा धातो हो क्या करता था? अत्वसंतस्य चा धातो हो, ऐसा सूत्र पढ़ के आए हम पीछे। जी याद आए तो बताओ। धातु दीर्घ करता। हाँ, किस स्थिति में? जब हमारा कोई अतु प्रत्यांत शब्द हो या कोई असंत कोई शब्द हो। असंत, तो ये असंत शब्द है। वेदस में अस है कि नहीं है? ध का उत्तरोत्तर आकार और सकार, तो वेदस में अस है कि नहीं है? तो असवंत धातु हो कोई नहीं, अतु प्रत्यांत कोई धातु हो
या अस इसके जिसके अंत में आता हो, ऐसी कोई हो जिसके अंत में जो है अधातु नहीं, जो धातु नहीं होना चाहिए, तो उसके अंत में क्या हाँ, तो क्या करता है वो फिर ऐसी स्थिति में वो कर देगा, यहाँ पर जो है दीर्घ कर देगा। तो उपदा को दीर्घ कर देगा ये। तो उपदा को दीर्घ करने से क्या इसका परिणाम निकल के आया, इसको हो गया वेदास, और उपदा को दीर्घ होने से वेदास को इसमें आप इसको हल्गाभ्यो दीर्घा सुधी से इसका जो सुप्रत्यय है वो लोप कर दीजिए, और जो वेदास का जो सकार है उसमें आप रुत विसर्ग कर दीजिए, तो रूप सिद्ध हो गया वेदाहा। ब्रह्मा जी के लिए है ये शब्द, हाँ ब्रह्मा जी को कहेंगे वेदाहा, प्रजापति जो हो, हाँ ब्रह्मा प्रजापति। इसी प्रकार आगे के रूप सिद्ध हो जाएंगे। वेदस में औ में कुछ कार्य नहीं है, तो वेदसौ, वेदसह, वेदसम, वेदसौ, वेदस, वेदसा, टा को मिलाना है ना। वेदोभ्याम उसी तरह हो जाएगा, उत हो जाएगा उसको, पर में व्याम से वही आपका हंसी चय से लग के वेदोभ्याम, वेदोभिः, वेदसे, वेदोभ्याम, वेदोभ्या, वेदसः, वेदोभ्याम, वेदोभ्यः, वेदसा, वेदसोः, वेदसाम, वेदसी, वेदसोः, वेदः सु और वेदस्सु। तो ये तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि पहले भी किया है। हे वेदः, हे वेदसौ, हे वेदसः, इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रूप सिद्ध होंगे सकारांत के। बंदर के लिए एक शब्द आता है वनौकस, देवता के लिए आता है दिवौकस, सकारांत है। सूर्य या अग्नि के लिए आता है हिरण्यरेतस, चंद्रमा के लिए आता है चंद्रमस। ये जो चंद्रमा बनता है, चंद्रमस से ही तो चंद्रमा बनेगा ना। और सुमनस देवता के लिए, प्रचेतस, सुमेधस, इसी प्रकार बहुत सारे रूप जो हैं इसी तरह से सिद्ध हो जाएंगे। पुरोहित शब्द होता है एक, पुरोधस पुरोहित के लिए होता है, वयोधस किसी जवान व्यक्ति के लिए, दुर्वासा जो ऋषि हैं दुर्वासा, दुर्वासस ऐसा उसका रूप सिद्ध हो जाता है, दुर्वासस ऐसे, तो दुर्वासस से दुर्वासा बन जाता है, विमनस। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे रूप जो है आप सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब एक शब्द आ रहा है अदस। ये आपके त्यदादिगण में भी इसका पाठ आया था। सर्वादीनी सर्वनामानी जब हम पढ़ रहे थे तो सर्वादीनी सर्वनामानी के समय पर ही वहां पर कुछ त्यदादिगण थे। किसी को याद हो देखें, अदस शब्द है त्यदादिगण का है। देखें त्यदादिगण कोई गिनवा सकता है क्या? त्यदादिगण में आता है अदस शब्द, सर्वनाम संज्ञा है इसकी और त्यदादि है ये। त्यदादि यदि किसी को याद हो तो त्यदादि, त्यदो आदि में जिसके ऐसे कुछ शब्द थे, याद होंगे तो बताएंगे, नहीं तो हम बता रहे हैं। त्यद तद यद एदद, त्यद तद यद एतद, इदम अदस एक द्वि, ऐसे थे ये शब्द। त्यद तद यद एतद, इदम अदस एक द्वि, ये सब त्यदादिगण के थे। तो उन्हीं में से ये अदस शब्द आ गया। हाँ किसी ने भेज भी दिए, बोले 8 होते हैं। 8 होते हैं कि 9 होते हैं? 8 ही होते हैं। 8 होते हैं। ठीक है, तो वो एक शब्द आ गया अदस। ये अदस शब्द का अर्थ तो होता है वहा, जैसे तद का भी वहा होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये अदस ऐसा है जैसे जिसको हम उंगली के निर्देश से नहीं कह सकते, दूर हो जो, ऐसा दूरवर्ती के लिए अदस आता है। तो सहा को तो हम कह भी सकते हैं फिर भी कि सहा गच्छति, तद का जो सहा बनता है, लेकिन अदस वाले के लिए नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि ये दूर के लिए है, इसके लिए इसलिए उपनिषद में आया भी है। क्या आया है? कहते हैं जो वह है सो मैं हूं, तो इसके लिए कहा गया है। अदस शब्द का वहां प्रयोग है। अदस शब्द का वहां प्रयोग है। सो असो, सो सौ, सो हम, जो वह है, यो असो, यो असो यानी वो, यो असो सो हम, जो वह वो मैं। तत् और त्वम का भेद दिखाने के लिए ऐसा बोला है। तत् मतलब ईश्वर के लिए, तो इस प्रकार उपनिषद में आया है। खैर, अदस शब्द की प्रक्रिया देखेंगे। अदस शब्द ये त्यदादिगण में आता है, सुप्रत्यय ले आते हैं। सुप्रत्यय अदस से लाएंगे
तो सुप्रत्यय लाने के बाद एकदम यहाँ पर तदादि नाम सूत्र इसको प्राप्त हो जाएगा। तदादि नाम इसको सकार को आकार आदेश करा देता, अतो गुणों से फिर पर रूप कर लेते। वो सब प्रक्रिया पहले देख के आए थे, लेकिन यहाँ करना अभिष्ट नहीं है। बाकियों में किया था लेकिन इसके लिए करना अभिष्ट नहीं है, तो इसी के लिए नया सूत्र इन्होंने बनाया अदस धन सु की स्थिति के लिए। तदादि नाम प्राप्त तो है यहाँ पर, लेकिन रूप सिद्ध करना उससे अभिष्ट नहीं होगा, रूप उससे ठीक सिद्ध नहीं होगा। अदसा औ सुलोपश्च अदस असौ सुलोपश्च अदस औ सुलोपश्च अदस औ सुलोपश्च, ऐसा सूत्र है। कितने नंबर पर बैठा है? 72107। अदसा औ सुलोपश्च क्या कह रहा है सूत्र? देखो सूत्र कहीं कार्य करा रहा है। 72107 पर बैठा है, कह रहा है अदस औकारो अंतादेशः स्यात् सौ परे अर्थात सुपरे सुलोपश्च। क्या कह रहा है? अदस औकारो अंतादेशः, अदस को औकार अंतादेश हो, अदस को यानी सकार के स्थान पर जो पहले हम तदादि नाम से अकार बैठाना चाह रहे थे, अदसा औ सुलोपश्च कहता है नहीं, अदस के सकार के स्थान पर आप औ बैठाइए और क्या करें? सु का लोप भी करते। दो कार्य बताए इसने। एक तो कहा इसने कि आप सकार के स्थान पर जो अकार बैठाने जा रहे थे तदादि नामा से, उसकी जगह औकार बैठा दें, बैठा रहे हैं जी, और सु का लोप कर दीजिए, सु को गायब कर दीजिए। ये दो काम करने के लिए सूत्र कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अद के सकार के स्थान पर औकार बैठा देते हैं और सु का लोप कर देते हैं, तो वृद्धि रेची लग जाएगा अद और औ में, तो अदऊ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। सु के स्थान पर अदस के सकार के स्थान पर औ बैठा दिया ना, और सु प्रत्यय पर में लोप था तो उसमें अदऊ हो गया। अब ये जब अदऊ हो गया तो अदऊ होने से कह रहे हैं कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, आपने एक बात पढ़ी थी, उसने क्या कहा था परिभाषा ने कि प्रत्यय के चले जाने से कई बार यदि आप उस प्रत्यय से संबंधित कुछ कार्य कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो क्या कार्य कराना चाह रहे हैं? सूत्र हमने पढ़ा था तदोहो सह सावनंत योहो, ये सूत्र हम पीछे से पढ़ के आए हुए हैं। तदोहो सह सावनंत योहो, ये सूत्र क्या कहता था कि आप दकार जो आपका ये है, आपका जो दकार है ये, इसमें इस दकार को आप जो है सकार आदेश कर दीजिए। ये सूत्र आप पहले पढ़ के आए थे, थोड़ा याद करो। ये सूत्र पहले आया था, आ रहा है याद? पहले ये सूत्र आया था जी, दम शब्द के लिए भी आया था। हाँ, तद के लिए भी आया था। तद के लिए भी आया था, तद के लिए भी आया था, यद के लिए भी आया था, अदस के लिए अभी आ ही रहा है, इदम के लिए भी आया था, बहुत सारे शब्दों के लिए आया था, क्योंकि सभी जो थे वो दकारांत थे। तद था, तद था, यद था, उन सब में यही हुआ था। इसी सूत्र से तदोहो सह सावनत्योहो से क्या क्या कहता था ये सूत्र की तदादि गण के जो शब्द हैं, ये इन तदादि गण के शब्दों में जो तकार और दकार आ रहा है, जिनमें तकार दकार है, जिनके अंत में तकार दकार, ये दकार जो आपका है इनमें, इसको आप जो है सुप्रत्यय जब पर में हो, सुप्रत्यय भी कहता था ये, इसकी वृत्ति याद हो तो तदादि नाम तकार दकार यो हो, यानी तकार वाले और दकार वही, तकार दकार यो अनंत्यो हो, अनंत्यो हो, ऐसा कहा था। सह स्यात् सौ, अर्थात इनको क्या कर देना चाहिए आपको? तकार और दकार वालों को आपको जब ये, अच्छा इसमें एक और चीज थी, इसमें ये भी कहा था कि ये अंत में नहीं होने चाहिए। तकार और दकार जो हो
वो अंत में नहीं होने चाहिए। तकार और दकार कभी आप समझो, क्योंकि सावनंत्यो इसका विच्छेद नहीं देखा था आपने, याद आ रहा होगा आपको। तदोहो, हाँ, अन ऐसा था, अन अंतयो हो, यानी जब ये अंत में ना हो। तो ठीक है, यहां भी कहा अंत में है। तकार दकार अंत में कहाँ है? तकार दकार से तो बाद में कुछ और भी बैठा हुआ है, अंत में है ही नहीं यहाँ। तो क्या करेंगे, दकार को सकार आदेश कर देंगे। तो ठीक है, दकार को सकार आदेश कर दीजिए। सकार आदेश करते ही दकार को, दकार की जगह सकार बैठाएंगे तो क्या हो गया, असौ। रूप क्या सिद्ध हो गया, असौ। प्रथमा एक वचन अदस शब्द का क्या सिद्ध हो गया, असौ। ठीक है, अब अदस धन क्या आ गया, औ। और अदस धन औ की स्थिति अब जो है अग्रिम पार्ट में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कराएं क्या हमने तो इसलिए कराया कि अंतिम दिन के लिए 1-2 सूत्र बचा लिए, फिर पूरा अच्छे से निपटा लेंगे। कराने को करा भी सकते थे, लेकिन चलो अब तो पूर्णाहुति हो गई। ठीक है, ओके।